ट्रीटमेंट ऑफ डोनेशंस, अभी दिखेगा, एक मिनट। देखिए बात समझिएगा ज़रा आगे। अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ चीज़ें समझिएगा इस चैप्टर के लिए, बहुत कुछ है इस चैप्टर में, वास्ट चैप्टर है, वैरायटीज़ है बहुत सारी एक अकेले चैप्टर में। देखिए अगला जो टॉपिक हमें समझना है उस टॉपिक का नाम है डोनेशन, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ डोनेशंस। ट्रीटमेंट ऑफ डोनेशन का मतलब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान बहुत जगह से पैसा आता है। कुछ सब्सक्रिप्शन का पैसा आता है, कुछ लीगेसी का पैसा आता है और कुछ डोनेशंस का भी पैसा आता है। हम लोग जो भी सबसे पहले समझने जा रहे हैं वो डोनेशन को समझने जा रहे हैं कि डोनेशन जो आती है एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। देखिए साल के दौरान जितनी भी डोनेशंस मिलती है, मैं पेन से नहीं लिख रहा, दिखाई दे रहा है नहीं ये, साल के दौरान जितनी भी डोनेशन रिसीव्ड होती हैं उन तमाम डोनेशन को याद रखिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होती है, याद रखिए, जनरल डोनेशन, और एक होती है, याद रखिए, स्पेसिफिक डोनेशन। दो तरह की डोनेशन होती है, एक होती है जनरल डोनेशन और एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन क्या होती है और स्पेसिफिक डोनेशन क्या होती है, देखिएगा। पहले स्पेसिफिक से ही स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक डोनेशन क्या होती है? बॉस, जब आपको कोई डोनेशन मिले किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जब आपको डोनेशन मिले किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उस डोनेशन को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक डोनेशन। ये खास डोनेशन होती है। भाई जैसे मान के चलिए कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है। अब चैरिटेबल हॉस्पिटल को किसी कंपनी ने आकर 50 लाख रुपए दिए और कहा कि ये लो 50 लाख रुपए पकड़ो और इस 50 लाख रुपए से आप दिल्ली में, मुंबई में जाकर के एक कोरोना वायरस के लिए टेस्ट शुरू कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है। उस चैरिटेबल हॉस्पिटल को किसी कंपनी ने 50 लाख रुपए डोनेट किए और उस हॉस्पिटल को कहा गया कि ये लो 50 लाख रुपए लो और इस 50 लाख रुपए से पर्टिकुलर किसी एरिया में एक मेडिकल कैंप लगाइए। उस मेडिकल कैंप में लोगों का कोरोना टेस्ट कीजिए कि कितने लोगों को कोरोना है, कितना कोरोना नहीं है, और उस टेस्ट में जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा वो कंपनी देने को तैयार है। किसी कंपनी ने मान के चलिए 50,000 का डोनेशन दिया, 50 लाख का, सॉरी। अब मान के चलिए ये कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है। अब इस चैरिटेबल हॉस्पिटल में क्या हुआ, इस चैरिटेबल हॉस्पिटल को कोई एक कंपनी है, मान के चलिए इस कंपनी का नाम है रिलायंस। रिलायंस ने क्या करा, इस हॉस्पिटल को 50 लाख रुपए दिए और 50 लाख रुपए देकर कहा कि ये 50 लाख रुपए लीजिए आप और इस 50 लाख रुपए से मुंबई में धारावी में एक मेडिकल कैंप लगाइए और सभी लोगों का कोरोना टेस्ट कीजिए। हॉस्पिटल ने कहा ठीक है। ये जो 50 लाख रुपए का डोनेशन इस चैरिटेबल हॉस्पिटल को मिला है, ये 50 लाख रुपए ये हॉस्पिटल पूरा का पूरा केवल किस पर्पस के लिए यूज़ करेगा, किस पर्पस के लिए खर्च करेगा? कोरोना टेस्ट के लिए। तो कोरोना टेस्ट के लिए ही ये पैसा खर्च होगा, वो भी कहाँ पे? धारावी वाले इलाके में, क्योंकि उसी मकसद के लिए इस रिलायंस ने इसको पैसा दिया। तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा किसी खास मकसद के लिए मिले, किसी खास पर्पस के लिए मिले, तो उस डोनेशन को बोलते हैं, याद रखिए, स्पेसिफिक डोनेशन। और याद रखिएगा स्पेसिफिक डोनेशन को हमेशा याद रखिएगा लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है, वो भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्यों लिखा जाता है उसकी वजह भी बताऊंगा। जो स्पेसिफिक डोनेशन होते हैं, जो कभी कभी मिलते हैं, जो खास मकसद के लिए मिलते हैं, ये जो डोनेशन होते हैं कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आते। ये कहाँ दिखाए जाते हैं? स्पेसिफिक डोनेशन लायबिलिटी साइड में, वो भी क्लोजिंग बैलेंस शीट के। जबकि दूसरी तरफ जनरल डोनेशन क्या होते हैं? ऐसे डोनेशन जो आपको देने वाले ने डोनेशन दे दिया, अब आपकी मर्जी है, आप उस पैसे को जैसी मर्जी यूज़ करो, बस वो पैसे दे के चला गया, ये लो जी 5 लाख रुपए पकड़ो इलाज के लिए। तो एक हॉस्पिटल को किसी ने 5 लाख, 2 लाख, 50,000, 10,000 का डोनेशन दिया, ये नहीं बोला कि किस मकसद के लिए यूज़ करो, बस डोनेशन देके वो चला गया। इस तरह के डोनेशन को बोलते हैं जनरल डोनेशन।
और जनरल डोनेशन जो होती है, याद रखिए, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम होती है, इसलिए इसे कहाँ दिखाया जाता है? इनकम साइड में। वो भी किस अकाउंट में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो जनरल डोनेशंस होती हैं, जो जनरल डोनेशन कहाँ पे दिखाई जाती हैं? हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो दो तरह की डोनेशन हो गई, स्पेसिफिक और जनरल। एग्जाम्पल नंबर 36 है, पेज नंबर 1.53 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और इम्पॉर्टेंट भी है, सुनिएगा। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मेडिकल एड सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज गिवन बिलो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है आपको एक मेडिकल एड सोसाइटी का 31 मार्च 2020 को, यानी कि ईयर जो एंड हो रहा है बॉस, वो 31 मार्च 2020 को हो रहा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है 31 मार्च 20 को। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए बीच में कुछ मैं क्या कहते हैं बातें कहूँगा और आप अपने ऊपर लेके चलिएगा, इमेजिनेशन कीजिएगा, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिएगा, रिसिप्ट साइड में आती है बातें, बड़े ध्यान से 100% मेरी बात को सुनिएगा। रिसिप्ट साइड में सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी का क्या मतलब हुआ? ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है और साथ ही साथ में ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है और साथ ही साथ में क्या दिखाई दे रहा है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक भी दिखाई दे रहा है। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो अपनी अपनी बुक में देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर डेबिट साइड में अगर मैं आऊँ तो डेबिट साइड में मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो डेबिट साइड में सबसे पहले मैंने बोला ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है, टू बैलेंस बीडी में कैश एट बैंक है। इसके अलावा हमें क्या क्या मिला है? सब्सक्रिप्शन मिला है, जनरल डोनेशंस मिली है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर उसने खुद ही बोल दिया है कि जनरल डोनेशन मिली है। जनरल डोनेशन का मतलब ये जनरल डोनेशन है, ये हमें अक्सर मिलती रहती है 45,000 की। इसके बाद हमें मिला है डोनेशन, एक और डोनेशन है, लेकिन उसके साथ वर्ड ब्रैकेट में क्या लिखा है? मेडिकल कैंप। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें डोनेशन मिली है बॉस, ये डोनेशन एक स्पेसिफिक मकसद के लिए मिली है। ये डोनेशन हमें मिली है 1 लाख की, किस लिए? मेडिकल कैंप लगाने के लिए। तो मेडिकल कैंप के लिए हमें 1 लाख रुपए का डोनेशन मिला। और अभी मैंने बताया कि जब किसी, याद रखिएगा, जब भी किसी डोनेशन के साथ आपको नाम दिखाई दे जाए, जब भी किसी डोनेशन के साथ आपको नाम दिखाई दे जाए तो वो स्पेसिफिक डोनेशन होती है। और स्पेसिफिक डोनेशन कभी भी है। अगला सामान मिला है डोनेशन मेडिकल कैंप। डोनेशन के साथ मेडिकल कैंप लिखा है, इसका मतलब ये जो डोनेशन है एक स्पेसिफिक डोनेशन है। स्पेसिफिक डोनेशन होने का मतलब ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज होगा। आगे है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 7%, 70,000। हमने ना कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी बॉस, हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें 7% के हिसाब से इंटरेस्ट मिला है और 7% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिला है 70,000। चैरिटी शो प्रोसीड, हमने कोई चैरिटी शो कराया होगा, उसके पैसे मिले हैं 30,000। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट पोलियो एरेडिकेशन। गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब ये हुआ, ये रिसिप्ट साइड में दे रखा है, इसका मतलब हमें रिसिप्ट हुई है, मतलब पैसा मिला है। और यहाँ पे पैसा मिला है किससे? यहाँ पे बोल रखा है गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब होता है बच्चों सरकारी मदद। हमें सरकार से मदद मिली है बॉस, सरकार से मदद मिली है, सरकार ने पैसे दिए हैं 70,000 रुपये, ठीक है। लेकिन मदद के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा है? पोलियो एरेडिकेशन का मतलब ये हुआ, ये जो सरकार ने 70,000 रुपये की जो मदद दी है, ये मदद 70,000 रुपये की इस मकसद के लिए दी है कि ये पैसा खर्च किया जाएगा किस पे? पोलियो एक्टिविटी पर, यानी कि पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, पोलियो पर एडवर्टीजमेंट किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि पोलियो की दवा पीनी चाहिए 5 साल के बच्चों के तक, जो आप न्यूज़ वगैरह में भी टीवी वगैरह में देखते थे। तो वही क्या रखा है, गवर्नमेंट ग्रांट, सरकार से मदद मिली है 70,000 रुपये की। लेकिन ये जो सरकार ने 70,000 रुपये की मदद दी है, ये एक खास मकसद के लिए दी है। किस मकसद के लिए दी है? पोलियो के लिए। पोलियो एरेडिकेशन मतलब पोलियो को ख़त्म करने के लिए, पोलियो की एजुकेशन के लिए, लोगों को बताने के लिए कि पोलियो ख़त्म होना चाहिए, पोलियो की दवा पिलाई जाए। तो उसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस मेडिकल एड सोसाइटी को 70,000 रुपये मिले हैं। तो एक बात बताइए, ये 70,000 रुपये जो सरकार की तरफ से मिले हैं, ये एक जनरल इनकम हो गई या एक खास इनकम हो गई, मतलब खास अमाउंट हो गया, स्पेसिफिक हो गया? बिल्कुल, क्योंकि इस अमाउंट को जनरली
ये ऑर्गेनाइजेशन हर मकसद के लिए यूज़ नहीं कर सकती। इस पैसे को यूज़ किया जाएगा केवल पोलियो एक्टिविटी के लिए। अच्छा, पेमेंट साइड में ज़रा पहुँचते हैं। पेमेंट साइड में ज़रा देखिएगा, खास ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। पेमेंट साइड में लिखा हुआ है सबसे पहले मेडिसिन 2,50,000, यानी कि हमने साल के दौरान 2,50,000 की पेमेंट करी है। किसके लिए पेमेंट करी है बॉस? मेडिसिन के लिए पेमेंट करी है। अच्छा, 2,50,000 की तो पेमेंट हमने मेडिसिन के लिए करी है, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बाय मेडिसिन, ब्रैकेट में लिखा है पोलियो। अब मेडिसिन तो 2 बार आ गया, ऊपर भी मेडिसिन आ गया, नीचे भी मेडिसिन आ गया, लेकिन नीचे वाला जो मेडिसिन आया है वो कितना आया है? 50,000। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो याद कीजिए, अभी 1 मिनट पहले काम हुआ, गवर्नमेंट से हमें क्या मिला है? क्या कहते हैं, पोलियो के लिए पैसे मिले कितने? 70,000 रुपये। गवर्नमेंट से हमें पोलियो के लिए पैसे मिले हैं वो 70,000 रुपये। सरकार ने 70,000 रुपये दिए हैं और कहा है कि ये पैसा पोलियो पे खर्च होगा। हमने कहा ठीक है, और फिर हमने क्या करा है? पोलियो की दवाइयाँ खरीदी होंगी, मेडिसिन लिखा है, तो पोलियो की दवाइयाँ हमने खरीदी हैं 50,000 रुपये की। तो सीधी सी बात है, 50,000 रुपये की जो हमने पोलियो की दवाई खरीदी होंगी, इन दवाइयों को खरीदने के लिए जो पेमेंट करी होगी, मैं पूछता हूँ वो पेमेंट कहाँ से करी होगी? 50,000 की पेमेंट कहाँ से करी होगी? इस ट्रीटमेंट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक छोटी सी कहानी समझाऊंगा। उसको ज़रा कहते हैं 100% अपने ऊपर इमेजिनेशन करना। अपने ऊपर आप इमेजिनेशन करेंगे तो 100% आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बात बताइए, समझिए। मान के चलिए अभी लॉकडाउन चल रहा है। अभी इस लॉकडाउन में क्या हुआ? आप अपने घर से कुछ एसेंशियल गुड्स यानी कि कुछ सामान खरीदने के लिए निकले। जी यहां पर आ गए, ठीक है। मान के चलो इस बीच में आप क्या कहते हैं कुछ गुड्स खरीदने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए अपने घर से निकले। अब समझना मेरी बात को, जो मैं क्या कहने जा रहा हूं। आप अपने घर से मान के चलिए बुक परचेज करने के लिए निकले, समझना, और आपको अकाउंट्स की बुक खरीदनी है। अकाउंट्स की बुक खरीदनी है बस। मम्मी ने आपके हाथ में पैसे रखे, मम्मी ने आपके हाथ में 1,000 रुपये। बात को समझना, 1,000 रुपये मम्मी ने दिए और आप अकाउंट्स की बुक खरीदने जा रहे हैं, और अकाउंट्स की जो बुक है वो मान के चलिए 900 की है। दुकानदार ने आपको बता दिया था फ़ोन करके। जैसे आप घर से बुक लेने के लिए निकल रहे हैं, समझिएगा बात को, कुछ चीज़ों को, आपके हाथ में 1,000 रुपये मम्मी ने रखे हैं, आप बुक परचेज़ करने के लिए जा रहे हैं, और जो बुक परचेज़ करने के लिए जा रहे हो बॉस, उस दुकान पे वो बुक 900 की है। जैसे आप घर से बाहर निकले तभी सामने आपके फ्रेंड ने आपको देख लिया और आपसे पूछा कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो, या आपकी सहेली ने पूछ लिया कि तुम कहाँ जा रही हो। आपने बोल दिया बुक परचेज़ करने जा रही हो बुक स्टोर पे। उसने बोला ठीक है ऐसा करो। उसने भी अपने ना 500 रुपये आपको दे दिए हैं, 500 दे दिए हैं, और वो जो सहेली आपकी वो 10th क्लास में है, उसे बाई चांस मैथ की बुक लेनी है। आपको कौन सी बुक लेनी है? अकाउंट्स की। आपकी जेब में कितने पैसे हैं? 1000। ध्यान से रखना चीज़ों को। इसी बीच में सामने वाली को कहते हैं पड़ोस में जो आपकी सहेली थी या फ्रेंड था, जो भी था, उसने कहा कहाँ जा रहे हो? आपने बोला बुक परचेज़ करने जा रहे हैं। तो उसने कहा मैं तो नहीं जा सकती, जा सकता हूँ। उसने आपको 500 रुपये दे दिए और कहा कि 10th क्लास के लिए एक मैथ की बुक परचेज़ करके आप ले आना। उसने आपको पैसे दे दिए। अब मुझे एक बात बताइए, उस पड़ोसी ने जो आपको 500 रुपये दिए हैं, क्या वो 500 रुपये, वो पड़ोसी ने जो आपको 500 दिए हैं, बताइए वो 500 आपके लिए क्या इनकम है या नहीं है? आपसे मैं पूछता हूँ, क्या 500 वो आपके लिए इनकम है? बिल्कुल भी वो इनकम नहीं है, बल्कि वो पड़ोसी का पैसा है, वो आपके लिए एक तरह से लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब उसकी मतलब अगर बाई चांस बुक नहीं मिली तो आप वो पैसा अपने पास ही रख लोगे या वापस कर दोगे? वापस कर दोगे, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, 1,000 रुपये आपने अपने और 500 रुपये सहेली के लेके आप शॉप पर चले गए। मान के चलो ये शॉप पर आ गए। जिस शॉप पर आप बुक परचेज़ करने के लिए गए, वहाँ पर अकाउंट्स की बुक जो है बॉस, समझ के चलना, वहाँ पर जो अकाउंट्स की बुक है वो मान के चलिए 1000 की है, और वहीं पर जो मैथ की बुक है, अकाउंट्स की बुक लेने के लिए गए यार आप, मैथ की बुक लेने के लिए गए। अकाउंट्स की बुक परचेज़ करने के लिए आपके पास 1,000 रुपये थे और मैथ की बुक परचेज़ करने के लिए 500 रुपये थे। ये आपके अपने पैसे थे और ये दूसरे के पैसे थे।
दुकानदार से पूछा आपने, क्या कहते हैं बुक कितने की है अकाउंट्स की? दुकानदार ने कहा 900 रुपये की है। आपने दुकानदार को 900 रुपये की बुक परचेज करने के लिए 1000 रुपये पे किए। दुकानदार ने 900 रुपये काट के आपको 100 रुपये लौटा दिए। वो जो 100 रुपये लौटा दिए, बताइए वो आपके हैं या पड़ोसी के हैं? आपके हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, फिर आपने उस दुकानदार को कहा कि भैया 10th क्लास की मैथ की बुक दे दीजिए। दुकानदार ने कहा मैथ की बुक है 300 की। आपने बुक परचेज कर ली और उसके बदले में 500 का नोट उसे दिया। उसने 300 रुपये काट करके आपको 200 रुपये दे दिए। ये जो 200 रुपये दिए, क्या ये आपकी इनकम हो सकती है? क्या ये आपके पैसे हैं? क्योंकि ये पैसा किसी और का मिला था, किसी और की बुक परचेज करी थी और किसी और के ये पैसे बच गए हैं। अच्छा, जब आप घर पहुंचे, समझना, इमेजिनेशन कीजिए, जब आप घर पहुंचे तो घर पहुंचने पर जैसे ही अपने दरवाजे पे पहुंचे तो आपने सोचा क्या करते हैं, ये जो पड़ोसी की बुक है, सहेली की बुक है, उसे वापस कर देती हूँ या कर देता हूँ, पैसा भी वापस कर देती हूँ, कर देता हूँ। आपने उसकी बेल बजाई, पता लगा कि कहते हैं बेल तो बजने पर वो कोई उठा ही नहीं रहा। और अब तभी आपको पता चला कि थोड़ी देर पहले ही उनके घर में मान के चलो सारे के सारे कोरोना पेशेंट थे और आपके जाने के बाद थोड़ी देर पहले डॉक्टर्स आए थे और सबको, वो पूरे परिवार को उठाकर वो हॉस्पिटल ले गए, मान के चलिए। आपने कहा चल भाई ठीक है, गए तो गए। अब आप उस समय बुक तो उसको वापस नहीं कर सकते। आप अपने घर में आ गए, आपने मम्मी को कितने पैसे लौटाए? आप मम्मी को 100 रुपये लौटा दिए। जो 1000 रुपये मम्मी ने दिए थे उसमें से 900 रुपये की बुक परचेज करी, 100 रुपये आपने मम्मी को लौटा दिए। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जो पड़ोसी की बुक जो थी मैथ की, अभी तो वापस आप नहीं कर पाए क्योंकि अभी वो घर पे है नहीं, आपने घर में वो साइड में रख दी। और 200 रुपये जो बच गए थे पड़ोसी को आपने अभी वापस तो नहीं करे। क्या वो 200 रुपये आपकी इनकम है? लास्ट बार पूछ रहा हूं मैं, 200 रुपये क्या आपकी इनकम होगी? आप क्या करोगे, वो बुक जो है, उस बुक, वो 200 रुपये उस बुक के अंदर रख दो। वो 200 रुपये आप उस बुक में रखकर घर में साइड में रख दोगे कि जब वो हॉस्पिटल से आएंगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी आएंगे 1 महीने बाद, तब आप उसे बुक भी वापस कर दोगे और 200 रुपये भी वापस कर दोगे। सीधी सी बात है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आपको सरकार की तरफ से 70,000 रुपये मिले। जैसे आपको पड़ोसी से आपको 500 रुपये मिले थे मेरी कहानी में, ऐसे यहाँ पे सरकार की तरफ से आपको कितने पैसे मिले हैं? 70,000 मिले हैं, 70,000 रुपये मिले हैं। और 70,000 रुपये मिले किसके लिए? पोलियो के लिए मिले। पेमेंट साइड में हमने पेमेंट कर दी है। कितनी पेमेंट कर दी है? 50,000 की। वो भी किस लिए पेमेंट करी है? पोलियो के लिए करी है। ये वही बात होगी कि जैसे पड़ोसी ने आपको 500 रुपये दिए थे, उसमें से 300 रुपये के आपने पेमेंट कर दी बुक के लिए, 200 रुपये भी बच गए हैं। उसी तरह से सरकार ने यहाँ पे 70,000 दिए, उसमें से 50,000 की आपने मेडिसिन परचेज कर ली है, अभी भी 20,000 तो बचे ही होंगे। अगला सवाल क्या है? ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को जो सैलरी दी जाती है या जो ऊंचे ओहदे पे काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको जो सैलरी दी जाती है उसे सैलरी ना बोल के ऑनोरेरियम बोलते हैं जनरली, मैंने बताया था पहले भी। इसके अलावा सैलरी की पेमेंट करी है, सन्ड्री एक्सपेंस की पेमेंट करी है। इसके अलावा इक्विपमेंट खरीदे हैं। इक्विपमेंट मतलब जो हॉस्पिटल है तो उसमें मैंने बता रखा है पहले भी, बीपी मशीन होती होगी, ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन, थर्मामीटर होता है और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सीजर्स होते हैं, बहुत सारे उपकरण होते हैं जिनसे इलाज किया जाता है। तो वो सारे के सारे इक्विपमेंट्स कहलाते हैं। और इक्विपमेंट जो होते हैं, याद रखिए, हमारे लिए असेट होते हैं, हॉस्पिटल के लिए असेट होते हैं। और असेट की सेल परचेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं शो की जाती है। इसके बाद है चैरिटी शो एक्सपेंसेस। चैरिटी शो हमने कराया, उस पर खर्चा हुआ 10,000। और उसके बाद ईयर के एंड में बाई बैलेंस सीडी, कैश इन हैंड भी है और कैश एट बैंक भी है, मतलब कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। आगे क्या लिखा है जरा देखिएगा। एडजस्टमेंट पे पहुंचते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। जी सर, बैलेंसेस में सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग की बात करूं तो सब्सक्रिप्शन ड्यू, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 5,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 10,000। सब्सक्रिप्शन एडवांस, ओपनिंग क्लोजिंग, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। इसके अलावा जो और दे रखे हैं चीज़ें, मेडिसिन और क्या चीज़ दे रखी है ओपनिंग क्लोजिंग में? अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, इक्विपमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, बिल्डिंग दे रखी है, ओपनिंग क्लोजिंग में दे रखा है ये सब। और नीचे लिखा हुआ है क्या? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो कैसे बनाते हैं देखते हैं। इस क्वेश्चन का मैं बना रहा हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बॉस ये आपकी इनकम साइड है और इस तरफ सारे के सारे एक्सपेंडिचर है।
इनकम क्रेडिट में होते हैं और एक्सपेंडिचर डेबिट में होते हैं। तो कैसे क्या दिखाएंगे ज़रा समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं इनकम साइड की चीज़ें लिखता हूँ। इनकम में क्या क्या लिखा जाएगा? इनकम में वही लिखा जाएगा जो यहाँ पर रिसिप्ट साइड में है। जो रिसिप्ट साइड में है उसे इनकम साइड में लिखा जाएगा। अब उसमें क्या क्या है अपनी बुक को देखिएगा। बुक में सबसे पहला सामान क्या क्या है, बुक अपने पास रखिएगा तो ही बेहतर समझ में आएगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी। देखिए सबसे पहले डेबिट साइड में सबसे पहला आइटम क्या है बॉस? पहला आइटम जो दे रखा है उसने दे रखा है टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी का मतलब ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? टू बैलेंस बीडी कैश एट बैंक, ये बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। मतलब जब ईयर स्टार्ट हुआ तो ईयर स्टार्ट होते समय हमारे पास कैश का बैलेंस भी दे रखा है और बैंक का बैलेंस भी दे रखा है। ये कैश और बैंक का बस ओपनिंग बैलेंस है और ये ओपनिंग बैलेंस याद रखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है, सीधी सी बात है। इसके बाद अगला आइटम क्या है वो देखते हैं ज़रा। अगला आइटम है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिखाया जाता है और कैसे दिखाया जाता है समझिएगा इनकम साइड में। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन में लिखूंगा इनकम साइड में, यहाँ पे लिखूंगा मैं बाई सब्सक्रिप्शन। कितना सब्सक्रिप्शन मिला है तो रिसिप्ट साइड में हमें पता चलेगा। रिसिप्ट साइड में दे रखा है सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, रिसिप्ट साइड को जाके देखिएगा। हमें सब्सक्रिप्शन जो मिला है बॉस वो 5 लाख का मिला है, 5 लाख रुपए का मिला है। ये लिखने के बाद सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट नीचे दे रखी है, उसको ज़रा कंसीडर करते हैं। देखिए अगर आप देखें तो पता चल रहा है सब्सक्रिप्शन ड्यू, ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है कितना? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 5000 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 10,000। अगर आपको याद हो पिछली क्लासों में जो सवाल करे गए हैं उसमें बताया गया था कि जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होता है उसे ऐड करते हैं और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो होता है उसे माइनस करते हैं। ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग से है। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है बॉस ज़रा बताएं आप। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहा है आपको? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 10,000 है, मैं लिख देता हूँ, कोई डाउट होगा तो बोलिएगा 10,000। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 5,000 है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में लिख देता हूँ 5,000, लेकिन इसे तो माइनस करते हैं। जिसको माइनस करना है उसको ब्रैकेट में रख दीजिए, जिसको प्लस करना है उसको ऐसे ही रहने दीजिए। क्या सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ और सामान भी है? यस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दे रखा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग एडवांस है 10,000, क्लोजिंग एडवांस है 5,000। एडवांस के बारे में क्या बता रखा है मैंने? एडवांस के बारे में ये बता रखा है कि जो ओपनिंग एडवांस होता है वो प्लस होता है, जो कि 10,000 है शायद, हाँ ओपनिंग एडवांस 10,000 है और क्लोजिंग एडवांस 5,000 है। क्लोजिंग एडवांस 5,000 है, क्लोजिंग एडवांस माइनस होता है। तो इसको प्लस माइनस करेंगे अगर तो ये आ जाएगा -5 -5 -10, 10 से 10 क्या है, यानी कि 5,10,000 आ जाएगा नेट। 5,10,000। अच्छा अगला सामान क्या है ज़रा देखते हैं। इनकम साइड में आने वाली चीज़ों में अभी तो मैंने पहले सब्सक्रिप्शन लिखा है, अगला सामान जो आएगा उसे पकड़ते हैं। उसमें सबसे पहले जो आएगा वो क्या आएगा देखिएगा आगे। मैंने सबसे पहले अभी क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन लिखा है। सब्सक्रिप्शन के बाद अगला सामान क्या है बॉस? जनरल डोनेशन। और आपको थोड़ी देर पहले आज की क्लास में बताया था कि जनरल डोनेशन कहाँ लिखा जाता है। जनरल डोनेशन इस तरफ इनकम साइड में लिखा जाता है, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा जनरल डोनेशंस। और जनरल डोनेशन आपको मिली कितने की है? 45,000 की, तो यहाँ पे 45,000 लिखेंगे। जनरल डोनेशन के बाद जो अगला आइटम है वो क्या है ज़रा देखते हैं। जनरल डोनेशन के बाद अगला जो आइटम है उसका नाम है डोनेशन और ब्रैकेट में लिखा है मेडिकल कैंप। देखिए आपको फिर दोबारा से डोनेशन लिखी हुई है और डोनेशन के साथ लिखा हुआ है मेडिकल कैंप, मतलब ये डोनेशन आपको मेडिकल कैंप लगाने के लिए मिली होगी। इसका मतलब ये खास डोनेशन है, इसे यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा, ये स्पेसिफिक डोनेशन है, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा। इसके बाद अगला सामान क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 7% 70,000। हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी होगी, उस पर हमें 7% के हिसाब से इंटरेस्ट मिला है। और कितना इंटरेस्ट मिला है? 70,000 इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट तो हमारे लिए इनकम है,
इनकम है तो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में शो किया जाएगा। यहाँ पे लिख दिया जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 70,000 है, शायद 70,000 का हमें इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के बाद अगला सामान क्या है, चैरिटी शो प्रोसीड। हमने कोई चैरिटी शो कराया और चैरिटी शो कराने की वजह से हमें पैसे मिले हैं 30,000, 30,000 रुपये। हमने कोई चैरिटी शो कराया है तो उसको कैसे लिखेंगे ज़रा देखिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाई चैरिटी शो प्रोसीड्स। चैरिटी शो के हमें पैसे मिले हैं, चैरिटी शो के पैसे कितने मिले हमें, 30,000 मिले हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है इस क्वेश्चन में कि चैरिटी शो आपने कराया था तो चैरिटी शो के लिए आपको पैसे मिले हैं, रिसिप्ट मिले हैं 30,000। लेकिन साथ ही साथ में इस तरफ देखिए चैरिटी शो पे आपका खर्चा भी हुआ है कितना, 10,000 रुपये। चैरिटी शो के लिए पैसे मिले हैं ठीक बात है, लेकिन चैरिटी शो पे आपका पैसा खर्च भी हो गया है। तो इसे आपकी इनकम कितनी हुई, चैरिटी शो कराने के लिए आपको जो पैसे मिले हैं बॉस वो मिले हैं 30,000। चैरिटी शो कराने के लिए आपको जो पैसे मिले हैं वो मिले हैं 30,000। लेकिन क्या ये 30,000 जो आपको मिले हैं, क्या ये 30,000 पूरी की पूरी क्या आपकी इनकम बन गई क्या, नहीं। 30,000 आपको मिले हैं, उस 30,000 में से क्या हुआ, 10,000 रुपये तो आपके चैरिटी शो एक्सपेंसेस पे खर्च हो गए। तो अगर 10,000 रुपये चैरिटी शो एक्सपेंस पे खर्च हो गए तो मैं वो खर्चे को घटा दूंगा, ये जानने के लिए कि मेरी इनकम कितनी हुई। तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ चैरिटी शो के लिए पैसे मिले 30,000, उसमें से हमने खर्च कितने कर डाले, 10,000। तो इसका मतलब 30,000 में से 10,000 तो हमारी जेब से चला गया, तो हमारे पास जो बचा, हमारे को जो इनकम हुई वो कितनी हुई, 20,000 की। अगला सामान क्या है, नेक्स्ट आइटम, इसके बाद लिखा हुआ है बॉस बाई बैलेंस CD। बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD दो लिखे हुए हैं, कैश के भी और बैंक के भी। तो ये जो कैश के बैलेंस दे रखे हैं ये सर ये क्लोजिंग बैलेंस है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस है और बैंक का ये क्लोजिंग बैलेंस है। इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं शो किया जाएगा, उसे कहाँ शो किया जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में भी आपने करा है। अच्छा हम यहाँ पर है ना अभी। तो अगला सामान क्या क्या है, हमने अभी तक क्या क्या ले लिया है, सब्सक्रिप्शन हो गया है, जनरल डोनेशन हो गया है, डोनेशन मेडिकल हो गया है, इसको लेना नहीं था, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट भी हो गया है। चैरिटी शो प्रोसीड के बारे में मैंने बता दिया, चैरिटी शो प्रोसीड क्या है, जो चैरिटी शो कराने के लिए पैसा मिला उसमें से इसको खर्च कर दिया। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ग्रांट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है पोलियो एरेडिकेशन के लिए। तो पोलियो के लिए जो पैसा मिला ये खास मकसद के लिए मिला पैसा है, इसे इनकम साइड में लिखा नहीं जाएगा। तो एक्सपेंडिचर साइड में सबसे पहले देखिए क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है मेडिसिन 2,50,000 की, यानी कि मेडिसिन के लिए आपने 2,50,000 की पेमेंट करी है। तो जो ट्रीटमेंट पीछे बताई गई थी उसी को लेके चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेडिसिन हैं 2,50,000। अब इसकी एडजस्टमेंट देखिए क्या क्वेश्चन में दे रखी है, तो जी हाँ एडजस्टमेंट दे रखी है। सबसे पहले तो ये एडजस्टमेंट ये दे रखी है कि अमाउंट ड्यू टू मेडिकल सप्लायर। अमाउंट ड्यू टू मेडिकल सप्लायर का मतलब जिससे हम लोग मेडिसिन खरीदते हैं वो लोग कहलाते हैं मेडिकल सप्लायर। अच्छा वो मेडिकल सप्लायर जो कहलाते हैं उनको हमें पेमेंट करनी है, अमाउंट पे करना है। कितना अमाउंट पे करना है, 80,000 शुरू में पे करना है, 1,20,000 ईयर के एंड में शुरू पे करना है। मतलब पे करना है तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया 80,000 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो गया 1,20,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो इसको कैसे करते थे याद हो आपको, जो क्लोजिंग आपके क्रेडिटर्स होते थे, जो क्लोजिंग आपका अमाउंट पे होता था, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, उसे आप ऐड करते थे 1,20,000 इसमें। और जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता था, जो ओपनिंग ड्यू होता था जो कि 80,000 रुपये है यहाँ पर, उसे माइनस करते थे। अगला सामान क्या है जी बोलिए। मेडिसिन ऑफ सप्लायर के बाद अगला आइटम जो है वो है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। हमें मेडिसिन का स्टॉक भी दे रखा है, उसे भी यहाँ पे कंसीडर करेंगे जैसे पीछे ट्रीटमेंट्स बताई गई थी। स्टॉक ऑफ मेडिसिन में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1 लाख और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1,50,000। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओपनिंग स्टॉक हम लोग ऐड करते थे बॉस। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख है, उसे प्लस करेंगे
और लेस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, उसे माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है 1,50,000। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस, ये प्लस माइनस करके आएगा 2,40,000, उसे यहाँ पे लिखा। इसके बाद खास आइटम है, अगला आइटम है मेडिसिन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है पोलियो 50,000। हमने इस मेडिसिन के लिए जो पेमेंट करी थी वो तो मैंने यहाँ पे दिखा दी है, भैया ये हमारा एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हमने मेडिसिन और भी खरीदी है, हमने मेडिसिन के लिए और भी पेमेंट करी है, लेकिन ये मेडिसिन खरीदी है पोलियो के लिए 50,000। तो मैं पूछता हूँ कि क्या ये 50,000 की पेमेंट आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे क्या? यहां पर क्या है, आपको पोलियो के लिए 70,000 रुपये गवर्नमेंट ने दिए थे। 70,000 रुपये आपने गवर्नमेंट दवाइयाँ खरीदने के लिए 70,000 रुपये गवर्नमेंट ने दिए थे। और ये जो 70,000 रुपये, ये जो 50,000 रुपये की दवाइयाँ खरीदी गई हैं, ये 50,000 रुपये की दवाइयाँ मेडिसिन जो खरीदी गई हैं, सीधी सी बात है ये पोलियो की ही दवाइयाँ खरीदी गई हैं। और ये जो पोलियो की जो दवाइयाँ खरीदी गई हैं, ये पोलियो की दवाइयाँ किस अमाउंट से खरीदी गई होंगी? जो सरकार ने आपको 70,000 दी है उसी में से खरीदी गई होंगी, सीधी सी बात है। याद रखिएगा, जो एक लाइन में बोलूँगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उस इनकम को दिखाते हैं और उस एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं जो इनकम और एक्सपेंसेस इस ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, मेडिकल एड सोसाइटी। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो खर्चे होंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन के जो खर्चे होंगे और इस ऑर्गेनाइजेशन के जो इनकम होंगे वो लिखे जाएंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल, मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया गया था कि आप जब दुकान पे बुक परचेज करने के लिए गए थे, 1,000 रुपये आपकी मम्मी ने दिए थे, तो जो आपने बुक परचेज करने के लिए दुकानदार को 900 रुपये दिए, वो तो आपका खर्चा है। लेकिन मुझे बताइए, आपने एक मैथ की बुक भी परचेज करी थी, सहेली ने उसके लिए आपको पैसे दिए थे, उस बुक को खरीदने के लिए जो आपने इस दुकानदार को 300 रुपये पे किए थे, क्या वो 300 रुपये भी आपका खर्चा था या नहीं था? यहाँ पे भी ऐसा ही है कि सरकार ने आपको 70,000 पे करे और उसमें से आप 50,000 की मेडिसिन खरीद रहे हैं, तो ये जो 50,000 की मेडिसिन ये मेडिकल एड सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन खरीद रही है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा नहीं है। इसके लिए तो बाकायदा सरकार की तरफ से 70,000 रुपये मिले थे, उसी में से ये खरीदा गया है। यहाँ पर हम उन एक्सपेंस को लिखते हैं जो हमारे एक्सपेंस होते हैं। किसी एक्सपेंस के लिए अगर किसी ने पैसा दिया है तो हमारा एक्सपेंस नहीं है। फिलहाल ये जो मेडिसिन पोलियो लिखा हुआ है, ये एक्सपेंडिचर साइड में नहीं आएगा। उसे कहाँ दिखाया जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कैसे? थोड़ी देर में पता चलेगा, बताऊंगा अभी। अगला सामान क्या है ज़रा बताइएगा। अगला सामान, जो अगला आइटम है वो है क्या? ऑनोरेरियम। ये यहाँ पे नहीं आएगा मेडिसिन पोलियो वाला, अब आएगा ऑनोरेरियम। ये टॉपिक अभी दोबारा से होगा, दोबारा समझाऊंगा मैं। ऑनरेरियम टू डॉक्टर 1 लाख। इसके बाद अगला सामान क्या है, जो आइटम एक्सपेंडिचर में सैलरी है। जो आइटम दिखाई दे रहे हैं मैं वो लिखते जा रहा हूँ। 2,75,000 मेडिसिन, ऑनरेरियम टू डॉक्टर लिख लिया, सैलरी लिख दिया। अब सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस 5,000 के हैं। इसके बाद है इक्विपमेंट। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी असेट अगर हम परचेज या सेल करते हैं तो उसको यहाँ पे इस अकाउंट में नहीं दिखाते। इक्विपमेंट भी हमारे लिए बहुत असेट है, उसे यहाँ पे शो नहीं किया जाएगा, उसे यहाँ पे दिखाया नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, जो इक्विपमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं, वो बात ऐसी है, जरा एडजस्टमेंट में जाके देखिए, मुझे जरा एक बात बताइए कि आपको इक्विपमेंट का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है क्वेश्चन में क्या? क्वेश्चन में देखिए, इक्विपमेंट का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक है 2,10,000, क्लोजिंग स्टॉक है 3 लाख। इक्विपमेंट का ओपनिंग स्टॉक है 2,10,000, क्लोजिंग स्टॉक है 3 लाख। 2,10,000 ओपनिंग है, 3 लाख क्लोजिंग है। ये ओपनिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक था। अब जरा समझिएगा, पेमेंट साइड में जाके देखिए, हमने कुछ इक्विपमेंट परचेज भी करी है। लिखा है यहाँ पे इक्विपमेंट और सामने लिखा है 1,50,000, मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट के लिए 1,50,000 की पेमेंट करी है। अगर इक्विपमेंट के लिए हमने 1,50,000 की पेमेंट करी है तो इसका मतलब हमने 1,50,000 रुपये के इक्विपमेंट परचेज करे होंगे।
हमने ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 यानी कि 1,50,000 के इक्विपमेंट परचेज करे होंगे। अब देखने वाली बात यहाँ पे क्या है वो देखिए। शुरू में आपके पास इक्विपमेंट है 2,10,000 रुपये के, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा से 2,10,000। ड्यूरिंग द ईयर आपने और परचेज किया है इक्विपमेंट कितने का, 1,50,000 के इक्विपमेंट और खरीद लिए। तो बॉस आपके पास 2,10,000 के इक्विपमेंट शुरू में थे, 1,50,000 के आपने और खरीद लिए, तो आपके पास टोटल इक्विपमेंट फिर कितने के हो गए, 360 यानी कि 360 के इक्विपमेंट हो गए। अच्छा 360 के इक्विपमेंट हो जाने चाहिए या होने चाहिए, 2,10,000 शुरू में था, 1,50,000 आपने और खरीदा, टोटल आपके पास 360 का होना चाहिए। लेकिन चेक कीजिए 360 के इक्विपमेंट में से आपके पास इक्विपमेंट केवल कितने के पड़े हुए हैं, 3 लाख के इक्विपमेंट पड़े हैं। भाई 360 में से 3 लाख के इक्विपमेंट पड़े हैं, इसका मतलब इक्विपमेंट की वैल्यू साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर कितनी कम हो गई, 60,000 से कम हो गई। क्यों कम हो गई भैया, इक्विपमेंट जो खरीदे जाते हैं हॉस्पिटल में यूज़ करने के लिए खरीदे जाते हैं, और जब भी कोई चीज़ आप यूज़ करोगे तो यूज़ करने की वजह से उसके पार्ट्स घिसते हैं, उसके ऊपर लगता है डेप्रिसिएशन। तो 3,60,000 के इक्विपमेंट अगर 3 लाख के रह गए तो इसका मतलब 60,000 का सीधी सी बात है इन पर क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया है। तो यहाँ पर हम इसे डेप्रिसिएशन दिखाएंगे कैसे, ज़रा ये पीछे भी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। कैसे, हमने ड्यूरिंग द ईयर कितने के परचेज करे, 1,50,000। शुरू में हमारे पास कितने थे, 2,10,000 के, वो इसमें ऐड कर देंगे, और क्या कहते हैं आखिरी में कितने के बचे हैं, 3 लाख के, उसे माइनस कर देंगे। 60,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिखाऊंगा। इसके बाद है बाई बैलेंस सीडी, कैश और बैंक का वो तो आता ही नहीं, आपको पता होगा वो कहाँ जाता है, वो क्या कहते हैं बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस आपका बिल्डिंग का है 4 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है बिल्डिंग का 3,80,000। 4 लाख की बिल्डिंग साल के एंड में 3,80,000 की हो गई है, 3,80,000 की हो गई है। इसका मतलब 20,000 से बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई है। 20,000 से बिल्डिंग की वैल्यू कम होने का मतलब 20,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, याद रखिए। तो बिल्डिंग की वैल्यू में जो कमी हुई है दैट विल कंसीडर एज द डेप्रिसिएशन, उसे भी आप डेबिट साइड में लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। 4 लाख की बिल्डिंग थी, 3,80,000 की हो गई है, 20,000 का डेप्रिसिएशन। अब इसका मैं टोटल करता हूँ। एक्सपेंडिचर साइड का टोटल इस क्वेश्चन में ज़्यादा आ रहा है, वो आ रहा है 7 लाख। उस 7 लाख को यहाँ पे भी लिख देता हूँ। अब इन सबको ऐड करके इसमें से माइनस करूँगा। 7 लाख में से क्या क्या माइनस होगा, सबसे टॉप पर 5,10,000 माइनस होगा, 45,000 माइनस होगा, 70,000 माइनस होगा, 20,000 माइनस होगा, बैलेंस बच रहा है 55,000। ये जो 55,000 बच रहा है, आपको याद हो जब इस तरफ बचता था तो उसे बोलते थे सरप्लस, इस तरफ बच रहा है तो इसे हम बोलते हैं डेफिसिट। ये हमारा डेफिसिट है, बैलेंस की फिगर हमने खुद बैलेंस करके निकाला है। इसमें किसी को डाउट है तो बोलिए प्लीज़। ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहा हूँ मैं। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या आएगी चीज़ें समझते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले तो एक बात याद रखिए, जो आपका रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट होता है वहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले यहाँ पर टू बैलेंस बीडी कैश इन हैंड, टू बैलेंस बीडी बैंक, ये कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस है बॉस। तो ये ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट जो 1 अप्रैल को बन रही है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बॉस कैश इन हैंड, हाउ मच देयर। कैश इन हैंड का बैलेंस आप देख सकते हैं बुक में 20,000 है, और कैश एट बैंक का बैलेंस ईयर के एंड में कितना है, 50,000 है। अच्छा, और इन्फॉर्मेशन क्या है, 1 अप्रैल को हमारे पास क्या क्या है बॉस, तो 1 अप्रैल को हमारे पास क्या क्या है वो यहाँ पे देख लेंगे। 1 अप्रैल का बैलेंस दिया हुआ है, ये इस क्लोजिंग बैलेंस को नहीं देखना, ओपनिंग बैलेंस को देखना है। सबसे पहले है सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन बकाया है 5,000, सब्सक्रिप्शन ड्यू है ओपनिंग। अच्छा, सब्सक्रिप्शन ड्यू लिखा हुआ है ओपनिंग, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में लिखा जाएगा सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 5,000। ये मिलना है क्लब को, ऑर्गेनाइजेशन को। अगला आइटम क्या दिखाई दे रहा है इसमें, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस
ऐसा कोई भी पैसा जो हमें एडवांस में मिल जाता है हमारी लायबिलिटी होती है। ओपनिंग वाला ओपनिंग में दिखाया जाएगा, अभी तो ओपनिंग भी बना रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना एडवांस है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस 10,000 है। अगला सामान पहली तारीख को और हमारे पास क्या है? मेडिसिन का स्टॉक है 1 लाख का। दवाइयों का स्टॉक पड़ा हुआ है। दवाइयों का जो स्टॉक एक हॉस्पिटल के पास पड़ा होगा वो दवाइयाँ उस हॉस्पिटल के लिए असेट होंगी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ही दिखाया जाएगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन। बड़े ध्यान से समझना, बैलेंस शीट भी इसकी खास है, क्लोजिंग वाली खास आएगी, ओपनिंग तो सिंपल ही है। और क्या है? अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर। मेडिसिन सप्लायर को हमें अमाउंट पे करना है कितना? 80,000। मेडिसिन सप्लायर को हमें पेमेंट करनी है 80,000 की। लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगी। अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर 80,000 है। इसके बाद क्या है? फर्स्ट डे ऑफ द ईयर वी हैव इक्विपमेंट्स वर्थ ₹2,10,000। साल के पहले दिन हमारे पास इक्विपमेंट भी है और बिल्डिंग भी है, तो दोनों लिख दूंगा मैं। इक्विपमेंट तो है साल के पहले दिन 2,10,000 के, और बिल्डिंग है 4 लाख की। इसके बाद टोटल करेंगे। इतना कुछ करने के बाद एक चीज़ और समझिए, ये एडजस्टमेंट सामने देखिएगा प्लीज़। ये एंट्री आपको कई जगह कई क्वेश्चन में मिलेगी जिसको अक्सर भूल जाते हैं। एक आइटम लिखा हुआ है डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7% 70,000। इसका मतलब क्या हुआ? हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें 7% के हिसाब से इंटरेस्ट मिला है 70,000, यानी कि 70,000 रुपये का। 7% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिला है 70,000 रुपये का। इन्वेस्टमेंट हमने कर रखी थी, लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट कितने की कर रखी थी ये कहीं पे लिखा हुआ है क्या? पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, कहीं पे ये नहीं बता रखा कि इन्वेस्टमेंट हमने करी कितने की है। उस सूरत में थोड़ा हमें खुद ये एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक बात समझिए, हमारी जितने की भी इन्वेस्टमेंट रही होगी उसका हमें 7% इंटरेस्ट मिला है, और वो 7% इंटरेस्ट कितना मिला है? 70,000। इंटरेस्ट जो आपको मिला है वो इंटरेस्ट तो आपने इनकम में दिखा दिया, लेकिन जितनी की भी आपकी इन्वेस्टमेंट रही होगी उसका 7% आपको 70,000 का इंटरेस्ट मिला है। जरा मैं पता लगाता हूँ कि हमारी इन्वेस्टमेंट थी कितने की। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 7% जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में जाएगा। 7% का मतलब होता है 7/100 यानी कि 7/100। 7/100 ऊपर चला जाएगा तो 7 1 जा 7, ये आएगा 1,0,0,0,0,0,0। ये 10 लाख आ गया। मतलब ये हुआ बॉस, इस ऑर्गेनाइजेशन ने 10 लाख की यानी कि 10 लाख रुपए की कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, और उसी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पर 70% का इंटरेस्ट मिला है उन्हें 7% के हिसाब से। तो ये जो 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, ये एडजस्टमेंट एंट्री क्वेश्चन करते समय बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ये भूल जाते हैं एडजस्टमेंट दिखाना। अब क्या होगा, ये जो आपको दिखाई दी है इन्वेस्टमेंट, उस इन्वेस्टमेंट को दोनों जगह दिखाना होगा, क्योंकि ये साल के शुरू से आखिरी तक रही होगी। और पीछे जो मैंने 2 क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप किए थे वो क्वेश्चन भी ऐसे ही थे। तो उसमें ओपनिंग में भी मैं दिखाऊंगा इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए, और लगे हाथ क्लोजिंग में भी दिखाई देता हूं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट साल के पहले दिन भी रही होगी, और याद रखिए ये इन्वेस्टमेंट साल के लास्ट डे भी रही होगी, तभी तो साल भर का इंटरेस्ट मिला है 7% के हिसाब से 70,000। तो मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी शो कर दिया 70,000 का। अब टोटल करूँगा, टोटल आएगा इसका 17,85,000। अब इसी 17,85,000 को यहाँ भी लिखेंगे, और 17,85,000 में से ही माइनस कर देंगे। क्या क्या माइनस करेंगे? एक तो माइनस करेंगे 10,000, फिर माइनस करेंगे 80,000। इन दोनों को इसमें से माइनस करने के बाद जो बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है 16,95,000।
16,95,000। और ये जो बचता है, इस बचे हुए बैलेंस को हम लोग नाम देते हैं कैपिटल फंड, और ये हमने खुद निकाला, इसे बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। कैपिटल फंड आ गया था 1695। क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल फंड लिखते हैं जो ओपनिंग बैलेंस शीट में आया, उसमें से लेस कर देते हैं डेफिसिट 55,000, 16,40,000 आ गया। अब ईयर के एंड में हमारे पास क्या क्या बैलेंस है वो तमाम बैलेंसेस हम दिखाएंगे, कैसे ज़रा ध्यान से समझिएगा। पहले तो मैं इसी में आ जाता हूँ। बाई बैलेंस सीडी दिखाई दे रहा है, कैश का बैलेंस कितना है, क्लोजिंग 15,000, बैंक का बैलेंस दिखाई दे रहा है 30,000। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट्स है, तो यहाँ पे लिखता हूँ कैश इन हैंड। कैश इन हैंड है आपका 15,000। ये कि क्लास में आप रहते तो आपके हाथों से करवाता भी रहता है ना साथ साथ, तो बहुत बेहतर समझ में आता और ज़्यादा बढ़िया। अभी तो आप बस जस्ट देख रहे हैं मोबाइल पे। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के बाद अब अगला सामान क्या है वो सुन लीजिए ज़रा, जो मैंने बातें बताई थी। यहाँ पर एक था डोनेशन, मेडिकल कैंप के लिए मिले हैं 1 लाख रुपए। डोनेशन मिला है मेडिकल कैंप के लिए, स्पेसिफिक डोनेशन है, और आपको बता दिया गया था क्लास की शुरुआत में ही कि हमारे पास 2 तरह के डोनेशन होते हैं। स्पेसिफिक डोनेशन को हम लोग लायबिलिटी साइड में शो अप करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डोनेशन मेडिकल कैंप, कितने का डोनेशन मिला है वो स्पेसिफिक 1 लाख रुपए का।